नमस्कार। सनराइज जॉब एकेडमी में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का चैप्टर लेकर आया हूं क्लॉक, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में कुछ आप लोगों को पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इमेज से रिलेटेड प्रश्न यदि होंगे तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत बढ़िया आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने इसमें बात किया था एंगल से रिलेटेड कि अगर कोई भी घड़ी में समय गिवन हो, यदि आपको फाइंड आउट करना है एंगल, तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू टाइम, टाइम से संबंधित क्लॉक से कैसे प्रश्न आते हैं। आज मैं इसी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात करूंगा, ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में टाइम से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उसमें परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए, बस पूर्व की तरह मैं आप लोगों को टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, उसमें भी आपको किसी भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर यू कैन अप्रोच विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। और आइए मैं आपको दिखाता हूं रिलेटेड टू टाइम का प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको एंगल वाली कॉन्सेप्ट में बेहद ही आसान तरीकों से अप्रोच करने के लिए बताया था। मैंने एक बात वहां और जिक्र किया था कि अभी एंगल वाली कोई भी प्रश्न आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको वहां टाइम गिवन होगा, आपसे आस्क करेगा एंगल के बारे में। ठीक उसी प्रकार से यहां हमें फाइंड आउट करना है टाइम से रिलेटेड वाले प्रश्न में। यहां आपको एंगल गिवन होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा, आस्क आपको करेगा टाइम के बारे में। यानी इन द सेंस ऑफ टाइम we get angle that will be given and asking will be time। हम लोग यहाँ देखना है कि आपको एंगल गिवन होगा, टाइम पूछेगा। एक बात यहाँ से आप लोग और कॉन्सेप्ट गेन करना है कि किसी भी दिए हुए समय में हमारा एंगल दो तरह से बनता था। 2 एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि कोई भी अगर समय दिया हो और उसके बीच में यदि एंगल ज्ञात करना हो तो एंगल आपको 2 एंगल्स ज्ञात हो रहे थे। एक तो मैंने जो आपको बताया था एक ट्रिक के द्वारा उससे, और दूसरा का मैंने 360 से उसको हम लोग घटा रहे थे। हम दूसरा बात करेंगे जिस प्रकार से टाइम गिवन हो 2 एंगल फाइंड आउट होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि एंगल गिवन हो तो यहां भी आपको 2 टाइम प्राप्त होंगे। एक टाइम हम लोग देखेंगे और दूसरा का भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से मेंटेन करेंगे। आइए, मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको किसी भी समय 2 एंगल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से ध्यान देंगे किसी भी एंगल पर 2 समय भी निर्धारित किया जा सकता है, 2 समय को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा तरीका होगा, हमारा टाइप 1 का प्रश्न किस प्रकार से आएगा। जब कभी भी किसी घड़ी वाली प्रश्न में यदि आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम निकालने के जो फॉर्मूला होते हैं, टाइम निकालने का जो सूत्र होता है, टाइम निकालने का जो ट्रिक होता है, कोई भी टाइम को आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। यहां आपको प्लस माइनस लिखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसको समझूंगा। प्लस माइनस के साथ साथ में मैंने आपको बताया कि 4 से 5 बजे के बीच में कह रहा है कि 100 डिग्री का प्रश्न में आपका टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूं कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 100 डिग्री का कोण बनेगा। आपको देखना है कि ये जो समय दिया गया है, ये समय दोनों के बीच में पूछ रहा है कि कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 100 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो मैंने बताया कि आपको यह समय 2 निकलेगा, 2 ऐसी सिचुएशन होगी जहां दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं उसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर दूं तो ध्यान देंगे कंडीशन ये आपको अप्लाई करना है कि 12, 6, 3 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है। अब सपोज करिए कहा है कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 मेरे पास ध्यान देंगे ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसा आएगा कि एक बार ऐसा होगा, मान लीजिए कि एक
4 मैं पहले बजा दे रहा हूं, 4 बज गया। ठीक है, जब 4 बजेगा तो याद रखेंगे यह ऐसी कंडीशन हो रही है, इस प्रकार से ऐसा, इस तरह से ऐसा हो रहा है। ये 100 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक सिचुएशन ऐसा है कि ये जो सुई है, मिनट वाली सुई, वह धीरे 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 इस तरफ ऐसे बढ़ेगी। अब एक समय ऐसा भी आएगा कि ये अगर इस तरह से अगर आ जाती है तो वैसी कंडीशन में यहाँ 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसर का कोण कब बनेगा? दूसर का कोण बनेगा कि इस समय ऐसा भी होगा, 100 कोण बनाने के बाद, 100 डिग्री का कोण बनाने के बाद यह घड़ी जो है, घड़ी का मिनट वाली सुई धीरे 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 यह बढ़ते बढ़ते ऐसा भी होगा कि ओवरलैपिंग करते हुए यह ठीक आगे बढ़ेगी। जब ओवरलैपिंग करते हुए आगे बढ़ेगी तो सिचुएशन ऐसा भी कभी आएगा, एक तो मैंने देखा कि यहाँ बन सकता है 100 डिग्री का, सिचुएशन कभी ऐसा भी होगा कि ये सुई को ओवरलैप करते हुए, पार करते हुए एक यहाँ का टर्म आएगी जो आपको दिखेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यह कहा जा रहा है एक बार दोनों सुइयों को मिलने से पहले वह कोण बनेगा और एक बार दोनों सुइयों को मिलने के बाद बनेगा। इसका मतलब ध्यान देंगे, मैंने जो यहाँ जिक्र किया है ये माइनस प्लस का ये यही दर्शाता है। माइनस प्लस दर्शाता क्या है? प्लस किसमें देखेंगे, प्लस ये दर्शाता है कि दोनों सुइयों को मिलने के बाद का बना हुआ कोण है। प्लस आपको ये दर्शाता है कि यह दोनों सुइयों को मिलने के बाद वाला, मिलने के बाद वाला कोण है। ठीक है, माइनस आपको ये दर्शाता है कि दोनों सुइयों को मिलने से पहले वाला कोण है। माइनस ये दर्शाता है कि वो दोनों सुई मिले नहीं, इससे पहले वह जितना डिग्री का कोण प्रश्न में पूछ रहा है बन गया। प्लस ये दर्शाता है कि दोनों को मिलने के बाद बना है। अब आपको देखते हैं कि आखिर A1 और A2 यहाँ क्या है। ठीक है, A1 और A2 क्या है, ध्यान देंगे। A1 को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या, तो ध्यान देंगे जो मेरा स्मॉलर टाइम होगा, स्मॉलर टाइम में हम 30 से गुना करेंगे। स्मॉलर टाइम इसमें 4 और 5 बजे की मैं बीच कर रहा होगा, तो इसमें दोनों में स्मॉलर कौन है, छोटा कौन है, 4 बजे, यानी 4 मल्टीपल 30 करके मैं A1 को निकालता हूं। कभी भी प्रश्न में गिवन जो टाइमिंग होगा उसमें जो छोटा टाइम होगा, छोटे वाले को 30 से मल्टीपल करने के बाद A1 फाइंड आउट करेंगे। अब A2 की अगर मैं बात कर लूं तो एट इज गिवन एंगल, जो आपको एंगल दिया हुआ है, ध्यान देंगे एंगल आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको फिर से बात कॉन्सेप्ट समझना है। कभी भी टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपकी काम आएगी। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। प्लस इंडिकेट करता है कि वह कोण दोनों सुइयों को मिलने के बाद बना है, माइनस इंडिकेट करता है कि दोनों सुइयों को मिलने से पहले बना है। A1 फाइंड आउट करने के लिए जो स्मॉलर टाइम दिया हुआ होगा, स्मॉलर डिजिट जो दिया हुआ होगा उसको हम 30 से मल्टीपल करेंगे, और जो A2 मेरा होगा वो डेट इज गिवन एंगल होगा। अब मैं इस प्रश्न की बात कर रहा हूं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप सेट करिए 2/11। ठीक है, हमें टाइम पूछा है कब ऐसा होगा, तो टाइम इक्वल टू 2/11 A1 की मैं बात कर रहा हूं, यानी 4 × 30 दैट मीन्स 120। ठीक है, नेक्स्ट वन A2 इज गिवन एंगल दैट मीन्स 100। अब यहां प्लस माइनस दोनों, मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं, यानी इसका मतलब कि 2/11 120 प्लस 100 एंड नेक्स्ट वन 2/11 120 माइनस 100। अगर मैं इसकी बात कर लूं 2/11, इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 220, यानी ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20 दूनी 40। अगर इनकी मैं बात कर लूं तो 2/11 इसको घटाएंगे तो आएगा आपको
इसका मतलब हो जाएगा आपका 20 दूनी 40/11। ठीक है, अब इसको अगर आप तोड़ते हैं तो तोड़ने पर क्या आएगा आपको, 11 या 33/11। ये जो आपका आंसर निकला है ये मिनट भी निकला है। यहां भी मैं बात कर रहा हूं मिनट की। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, ये दोनों आपको फाइंड आउट हुए हैं मिनट में। अब जब मिनट की बात होगी तो इसका समय एग्जैक्ट क्या होगा, ध्यान देंगे समय एग्जैक्ट क्या होगा। हमसे पूछा है 4 और 5 बजे के बीच, इसका मतलब 4 के बाद और 5 के पहले, तो मैं इस मिनट को जोड़ूंगा 4 के साथ। इसका मतलब ये होगा कि एक आपको 4:40 होंगे, जहां आपको 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में आपका एक 100 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा का आपको होगा 4:03.7/11, यानी ये आपको आएंगे कि आपको दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको इस प्रकार से दो आपका टाइमिंग हो रहा है, एक 4:40 या डेट मीन्स दोनों सुइयों को मिलने के बाद बना है कोण। अब आपको 4:03.7/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच 4 और 5 बजे के बीच में 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिला। मैंने टाइप 1 की बात किया, टाइप 1 में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में प्रश्न दिया हुआ है 6:30 बजे यानी 6:30 और 7 o'clock के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें 2 पॉइंट आपको जिक्र करना होगा, 2 पॉइंट आपको मेंटेन करना है। पहली पॉइंट, आपने A1 निकालने की अगर बात किया हो तो A1 निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि आखिर 6:30 में हम कैसे मल्टीपल करेंगे 30 से। अरे भाई आपको ध्यान देंगे क्या करना है। मैं अगर बात कर रहा हूं कि 6:30 और 7 के बीच, इसका मतलब यह आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम न ले, उसमें क्या होगा 6:30 और 7 के बीच, इसका मतलब ये तो पूछ रहा है 6 से 7 के बीच। जब भी आपको फ्रैक्शनल टाइम दे, यहां लिखा है 6:30, तो 6:30 को मैं इग्नोर करके और आपको मैं 6 से 7 की बात बीच कर रहा हूं। 6 से 7 के बीच में बात कर रहा है कि वह आपको 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसमें दिमाग लगाना क्या आपको है कि आपको 6:30 के बाद जो बनेगा उसकी बात करनी है, 6:30 से पहले नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती क्या करते हैं, पहले आप ये समझने की कोशिश करेंगे। आप ये समझिए कि हमको 6:30 की बात कर रहा है, 6:30 और 7 के बीच, इसका मतलब कि 6 से 7 के बीच में बात कर रहा है। तो 6 से 7 में दो आपके साथ ऐसा समय होगा जिस समय 95 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो दोनों सुइयों को मिलने से पहले और एक होगा दोनों सुइयों को मिलने के बाद। जरा सोच के देखिए, ये पहले की बात कर रहा है, दोनों सुइयों से मिलने के पहले की बात, या दोनों सुइयों को मिलने के बाद की बात कर रहा है। अगर मैं 6:30 की बात कर लूं तो ध्यान देंगे इस प्रकार से आपको 6 और 7 होगा। आपको ये घड़ी की जो सुई होगी उस कंडीशन में आपको ये हाफ पर होगा और ये सीधा सीधी आपको इस तरह से होगा। 6:30 और 7 के बीच की बात कही जा रही है। इसका मतलब कि 95 डिग्री का कोण तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि 95 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है। जब 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनेगा तो 95 भी से थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कि ये दोनों सुइयों को मिलने से पहले कहीं पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि दोनों सुइयों के मिलने की बात कही जा रही है। तो आपको 6 से 7 के बीच का, 6:30 से 7 के बीच का सेंस ही होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप टाइम बर्बाद कहां करते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। मैं अगर इसकी बात करूं तो टाइम की अगर बात करूं 2/11 और A1 की बात करूं तो A1 में मैं क्या कर दूंगा 30 × 6, ठीक है, यानी 180 प्लस माइनस आपको दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 95 डिग्री। इसको आप सेपरेट करिएगा तो 2/11 180 प्लस 95 और एक तरफ आपका होगा 2/11 180 माइनस 95, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूं 2/11 और जोड़िएगा तो कितना आएगा जोड़कर 5 5 9 8 17 आपको 2। इसको अगर आप काटते हैं तो 11 दूनी 22 25 यानी 50 मिनट की बात हुई, ठीक है। यहां की अगर मैं बात कर लूं
तो 2/11, और इसको अगर मैं घटा दूं 5 और 7, 85 डिग्री। ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 16 17। इसका मतलब कि मैं इसको कर लूँ तो ये बनेगा आपको 1, 11 1 में 11 और 6, 11 5 55, इतना। अब जरा ध्यान देंगे, एक इतना मिनट आपके साथ आ गया, इसका मतलब टाइमिंग आपको दो प्रकार का होगा। टाइमिंग एक तो ऐसा होगा कि आपको 6:50 में 6:30 और 7 के बीच में होंगे, जो आपको 95 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक आपको होगा 6:15:5/11 इतना बजे, यानी 6:15 15:5/11 पर भी आपको 6 और 7 के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि 6:30 के बाद, तो 6:30 के बाद का मतलब ये टाइमिंग आपका होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पूछा है 6:30 के बाद, ये तो आपको 6:15 के आसपास में है। तो मैं इसी को आंसर टिक आउट करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। अब दुर्भाग्य से ऑप्शन में ये भी टाइम दे देगा, ये भी टाइम दे देगा। अब नीचे एक ऑप्शन में रहेगा बाई डी, अगर यदि मान लीजिए कि ये ए नंबर में होगा, ये बी नंबर में होगा, एक सी नंबर भी ऑप्शन में होता है, लिखता है कि ए और बी दोनों। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ए और बी दोनों मार के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सतर्क होंगे, आप थोड़ा सा होशियारी का परिचय देंगे। आपको कहा है कि 6:30 बजे के बाद, तो 6:30 बजे के बाद में आपको ये निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे आप? इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यह सेंस होगा कि दोनों सुइयों को मिलने की बाद की बात कही जा रही है, तो उस कंडीशन में हम प्लस से ही मेंटेन कर लेंगे हमारा आंसर आपके साथ। इसके साथ मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट टाइप का, जस्ट वी टॉक टाइप नंबर 3। आइए मैं बात कर रहा हूं अब टाइप नंबर 3 की। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 और 4 बजे के बीच कब, कब का मतलब ये भी आपको आस्किंग टाइम कर रहा है। कब मैंने टाइम पूछ रहा है आपसे, कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के 7 मिनट आगे होगी। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के 7 मिनट आगे होगी। आपको देखने में लग रहा होगा कि प्रश्न में भी आपको सेम चीज पता कर रहा है। कब, कब का मतलब टाइम, और टाइम निकालने के लिए आपके पास मात्र यही एक ट्रैक दिया हुआ है, यही एक मात्र आपके पास रास्ते दिए गए हैं। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, हमें 2 एंगल्स की जरूरत है, एक A1 की, एक A2 का। A1 तो मैं निकालता हूं कि स्मॉलर टाइम इंटू 30 करके, लेकिन A2 कहां से निकाली? इसमें A2 दिया हुआ है नहीं है, लेकिन फिर भी इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, इसी फॉर्मूले से मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं। लेकिन एक बात यहां पहले, इससे निकालने से पहले ये जानना जरूरत होगा, पर 7 मिनट आगे होगी, इसका मतलब कि दोनों सुइयों को मिलने के पहले की बात कर रहा है, मिलने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे होगी, इसका मतलब कि दोनों सुइयां ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ गई होगी मिनट वाली सुई, यानी प्लस वाली आपसे बात पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है 7 मिनट आगे। 7 मिनट आगे का सेंस क्या होगा? मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया है। वीडियो आप टाइप 1 में देखेंगे, पार्ट 1 में मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं कि जो भी आपको मिनट वाली सुई का स्पीड होता है, वह 1 मिनट में वह 6 डिग्री का कोण कवर करती है, 6 डिग्री वह कवर करती है। यदि 7 मिनट आगे होगी तो 7 मिनट में वह कितने डिग्री का कोण कवर की होगी? 7×42 डिग्री का। यही तो है A2, यही है जनाब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। A2 यही है, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूं 7 मिनट आ गया, इसका मतलब 7 मिनट में वह कितना कवर कौन की होगी। तो मैंने पहले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ाया है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स, मिनट वाली जो सुई होती है उसकी स्पीड क्या होगी। 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 42 डिग्री। बस बहुत आसान हो गया, और ये आपको चुटकी के बजाते ही निकल जाना चाहिए। आगे की बात, इसका मतलब मैं प्लस का ही चित्र डायरेक्ट कर रहा हूं, 2/11 A1 का मतलब क्या? 3 × 30 यानी 90 प्लस 42। मैं अगर बात कर रहा हूं तो 2/11, और इसको जोड़ दूंगा, 2 का 2 आ जाएगा आपको, 9 4 13 आ जाएगा। और इसको यदि आप बात करेंगे, इसको कटेगा 12 बार में, यानी 12 दूनी 24 मिनट। इसका मतलब ध्यान देंगे
कि 3:24, ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। 3:24 के बीच अगर समय की बात कहा जाए तो 3 और 4 बजे के बीच जो आपको मिनट वाली सुई होगी वह घंटे वाली सुई के 7 मिनट आगे होगी। इसी पर मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं, सेम टाइप पर सेम पैटर्न होंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए बात आपको सेम है। टाइप नंबर 3 का मैं एक और प्रश्न आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब, कब का मतलब फिर से वंस अगेन आस्किंग टाइम, फिर से आपको टाइमिंग पूछ रहा है। इसमें मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के 3 मिनट पीछे होगी। पीछे होने का मतलब है कि दोनों सुइयों को मिलने से पहले की टाइम पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि बस कॉन्सेप्ट हमको मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर में मेंटेन करेंगे हम, वह करेंगे माइनस वाला। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2/11, हमको A1 कैसे निकलेगा, तो 5 × 30 यानी 150 माइनस 3 मिनट पीछे, 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री का कोण, तो 3 मिनट में कितने करेगा वो 18 डिग्री का, ठीक है। तो मैं कर दूं 18, इसको अगर बात करेंगे 2/11 और इसको घटाएंगे आप तो 8 2 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये कटेगा आपको 12 बार में, सेम चीज वही आ गया आपको 12 बार में कटेगा, यानी 24। इसका मतलब ये सेंस हो रहा है, ध्यान देंगे कि 5 और 6 बजे के बीच 5:24 में ऐसे कंडीशन होंगे वह मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के 3 मिनट, ठीक 3 मिनट पीछे होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने टाइम से रिलेटेड आपको दिया। आप जो लोग इसमें पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वह पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।